हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग गाइस। अभी हम लोगों ने रिसेंटली ऑब्जर्व किया कि आईएमएफ ने इंडिया की ग्रेडिंग डिग्रेड करके ग्रेड बी से ग्रेड सी में शिफ्ट कर दिया है। अब ये ग्रेडिंग कौन सी चीज में इंडिया को डिग्रेड किया गया है, क्या उसके कुछ इम्पैक्ट्स होने हैं, कुछ इम्प्लीकेशंस हैं, इन चीजों को देखते हैं। देखिए, आईएमएफ ने नेशनल इनकम में इंडिया को ग्रेड बी से ग्रेड सी कर दिया है। अब एक्चुअली ग्रेडिंग सिस्टम क्या है आईएमएफ का? तो आईएमएफ 4 ग्रेड्स देता है कंट्रीज को, ग्रेड ए, बी, सी एंड डी। ग्रेड ए का मतलब होता है कि जो भी डेटा कंट्री ने प्रोवाइड किया है वो सफिशिएंट इनफ है सर्वेलेंस के थ्रू एनालिसिस के लिए, और ये चीज पता लगाने के लिए कि कंट्री में एक्चुअल इकोनॉमिक पैरामीटर्स क्या हैं। ग्रेड बी में डेटा सफिशिएंट तो है पर कुछ लूप होल्स हैं। ग्रेड सी का मतलब होता है कि डेटा मॉनिटर्ड है, मैनिपुलेटेड है, उससे एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग सकता कंट्री की मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन का। और ग्रेड डी का तो डेटा पूरी तरह से ही आप समझ सकते हैं मैनिपुलेटेड या शॉर्ट माना जाता है। इंडिया का डिग्रेडेशन फ्रॉम बी टू सी ग्रेड ये दिखाता है कि आईएमएफ कह रहा है कि आपका जो नेशनल इनकम जीडीपी डिटरमाइन करने के लिए जो डेटा है उसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, उसमें कमियां हैं, और वो एक्यूरेट नहीं है ये बताने के लिए कि एक्चुअली आपका जीडीपी है कितना। और इसका कारण ये है कि इंडिया का बेस ईयर अभी भी 2011-12 है, जिसको कि 14 साल हो चुके हैं। पर क्या इसका कुछ इम्पैक्ट आना है इंडिया पे? जी हाँ, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आना है। पहली चीज तो इन्वेस्टर्स अपना, फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना ट्रस्ट लूज करेंगे इंडिया पर से। हम ऑलरेडी देख रहे हैं रुपी 90 क्रॉस कर रहा है, क्योंकि एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर हो रहा है, ड्रेन आउट हो रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से रुपीज लूजिंग इट्स वैल्यू। अब इस ग्रेडिंग के बाद इन्वेस्टर्स और अपना फेथ लूज करेंगे इंडिया के डिग्रेड होने से, और ज्यादा पैसा विड्रॉ करेंगे। सेकेंडली, फॉरेन नेशंस इंडिया पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। इंडिया क्लेम करता आ रहा है कि वो फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी बन गया है, पर आईएमएफ के इस स्टेप के बाद यहाँ पे क्रेडिबिलिटी इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं कि जब डेटा ही मैनिपुलेटेड है, सफिशिएंट नहीं है, तो फिर हम कैसे ट्रस्ट कर लें कि आप इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गए हो। और जो विजन है इंडिया का, विकसित भारत का, उस विजन में भी ये एक हर्डल है। आई होप you understood the things.